में आज की सबसे बड़ी खबर, नीट पर हो रहा बवाल जो अब तक बढ़ते बढ़ते अदालतों तक दस्तक दे रहा है और पूरे देश में जगह जगह स्टूडेंट्स ने याचिकाएं डाली हैं और इसी मामले में 3 याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले मंगलवार को काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है और एनटीए से जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया था। आज जिन याचिकाओं पर सुनवाई है उनमें मांग की गई है कि नीट यूजी 2024 की परीक्षा प्रक्रिया और नतीजों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक कमेटी बनाई जाए और साथ ही साथ नीट परीक्षा को रद्द करने और काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग भी इस याचिका में की गई है। तो 3 अलग अलग याचिकाएं हैं जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। तो नीट मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। नीट मामले में तमाम तरह के आरोप लगाते हुए छात्रों का प्रदर्शन जारी है। स्टूडेंट्स और अभिभावकों ने दिल्ली की अगर हम बात करें तो जंतर मंतर पर धरना दे रखा है। तो वहीं इस मामले में सियासत भी अब शुरू हो गई, राजनीति शुरू हो गई है। हालांकि अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट पर है। देश भर की अदालतों में अर्जियां दी गई हैं और बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में एनटीए ने अपील की कि देश की कई हाईकोर्ट्स में याचिका है, लिहाजा फैसला सुप्रीम कोर्ट को लेने दिया जाए। एनटीए ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि वो खुद याचिकाओं को ट्रांसफर करने की अर्जी देगी। तो जगह जगह की अदालतों में अर्जियां डाली हुई हैं, याचिकाएं डाली हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी है। टाइम के बदले टाइम देना चाहिए था, नंबर क्यों दिया? उन्होंने टाइम के बदले मार्क्स को कॉम्पनसेट किया है। वैसे टाइम के बदले टाइम को कॉम्पनसेट करना चाहिए था और एक मार्क्स पे हजार रैंक ऊपर नीचे हो सकती है। एक मार्क्स पे अच्छे कॉलेज छोड़ सकते हैं। काउंसलिंग पर स्टे लगे, परीक्षा फिर से हो। हम यहाँ पर तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा और री एग्जाम के लिए नहीं बोला जाएगा। सबसे पहले तो हम सुप्रीम कोर्ट से यही अपील करते हैं कि काउंसलिंग पर स्टे लग जाए। 28 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है। छात्र पढ़ाई लिखाई छोड़कर सड़क पर बैठे हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथों में पोस्टर है जिस पर लिखा है कि छात्रों की मेहनत की अनदेखी कब तक? सरकार और एनटीए जवाब दे। #नीट के साथ जंतर मंतर पर धरने पर बैठे छात्रों को यकीन नहीं हो रहा कि उनकी मेहनत पर इस तरह से पानी फिर गया। नीट में ग्रेस मार्क्स का सिस्टम और नतीजों में इतना बड़ा उलटफेर हुआ कि उनकी तैयारियां, उनके सपने, उनके भविष्य के प्लान सब धरे के धरे रह गए। पिछले साल 607 कटअप गया था तो हम लोग सोचे थे चलो इस बार 623 आया तो कितना जाएगा, 1000-2000 रैंक बढ़ेगा। लेकिन यहाँ तो 55,000 हो गया। तो यही लेके आए हैं। बच्चा मेरा बहुत डिप्रेस में है, दूसरा अटेम्प्ट था उसका। एक ही सेंटर से 8 बच्चे टॉप कर जाना और वो भी सीरियल नंबर से एक ही सेंटर से टॉप कर जाना, ये बहुत बड़ा संदेह का घेरा है। देश की प्रतिष्ठित संस्था एनटीए सवालों के घेरे में है। अदालतों में याचिकाएं दाखिल हो रही हैं। एनटीए पहले ही नतीजों को सही ठहराते हुए तमाम तरह की दलीलें पेश कर चुका है। जिन सेंटर्स पर उंगली उठी है वह जांच की बात कह चुका है। लेकिन अब छात्रों का जैसे एनटीए और परीक्षा के सिस्टम पर भरोसा उठ चुका है और सिर्फ अदालत से उम्मीद जताई जा रही है। दिल्ली हाई कोर्ट में बुधवार को एनटीए ने कहा कि देश भर के हाई कोर्ट में अलग अलग याचिकाएं डाली जा रही हैं। लिहाजा इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ही फैसला ले तो अच्छा होगा। सारे हाई कोर्ट्स डिफरेंट ऑर्डर्स ना पास करें, वो ये प्रेफर करेंगे कि एक ट्रांसफ़र पिटिशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने फाइल हो एंड दे हैव अंडरटेकन कि वो ही ट्रांसफ़र पिटिशन वो लोग मूव करेंगे, एनटीए मूव करेगा एंड उससे ये होगा कि सारे मैटर्स जो डिफरेंट हाई कोर्ट्स में हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में पहले से इस मामले पर सुनवाई चल रही है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। एनटीए से जवाब मांगा गया था, लेकिन साथ में ये भी कहा गया कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है। छात्रों और अभिभावकों को सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें हैं और उनकी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक जांच कमेटी बनाई जाए। नीट में सुधार के लिए एक्सपर्ट की एक कमेटी बनाई जाए। नीट परीक्षा को रद्द करने और फिर से परीक्षा की मांग की गई। पेपर लीक के आरोप लग रहे हैं और जब छात्र अपने भविष्य के लिए नीट पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो विपक्षी दल इस मौके को भला कैसे छोड़ सकते हैं? वे सरकार पर सियासी हमले कर रहे हैं। एक तरफ युवा बेरोजगार है, दूसरी तरफ वो मेहनत करके एग्जाम देने जाते हैं, उनके पेपर लीक हो जाते हैं, उनके साथ ये अन्याय हो रहा है। तो अन्याय ना ही हो और केंद्र सरकार इस पर संज्ञान लेकर प्राथमिकता देकर
इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करें। It has to be inquired who is behind this scheme, and now BJP is involved in this NEET scam, and it is open now. दरअसल नीट परीक्षा के नतीजे 4 जून को जारी हुए और उसमें उम्मीद से परे कट ऑफ आई, जिससे छात्रों में आक्रोश है, क्योंकि जिस तरह से नतीजे आए हैं उससे अच्छे नंबर लाने के बावजूद भी छात्रों को ना तो अच्छे कॉलेज मिलने वाले हैं और ना ही अच्छे कोर्स। और यही वजह है कि छात्र री नीट के लिए सड़क पर उतरे हुए हैं और उनके माता पिता भी उनके साथ विरोध में शामिल हैं। इस बीच पीआईबी ने फैक्ट चेक किया और पाया कि लखनऊ की एक नीट अभ्यर्थी जिसने एनटीए से ईमेल पर फटी हुई ओएमआर शीट भेजने का दावा किया वो फर्जी है। कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने उस वीडियो को ट्वीट किया था जिसमें छात्रा ने यह दावा किया था कि एनटीए ने ईमेल पर फटी हुई ओएमआर शीट भेजी थी। तो आपको बता दें, प्रियंका गांधी ने बाकायदा इसको लेकर एक ट्वीट भी किया था। एक छात्रा है नीट अभ्यर्थी जिसने एनटीए से ईमेल पर फटी हुई ओएमआर शीट भेजने का दावा किया और वो फर्जी निकली। कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने उसी वीडियो को ट्वीट किया था जिसमें ये जो स्टूडेंट है उसने दावा किया था कि एनटीए ने ईमेल पर फटी हुई ओएमआर शीट भेजी। और वहीं जंतर मंतर पर लगातार स्टूडेंट्स और उनके जो पेरेंट्स हैं उनका धरना जारी है। उनकी ये मांग है कि नीट की परीक्षा फिर से कराई जाए। इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे। री नीट चलाकर उन्हें पोस्टर्स हाथ में पकड़े हुए हैं और जबरदस्त तरीके से अपने पेरेंट्स के साथ तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे। सर, एनटीए तो बच्चों के भविष्य के बारे में ध्यान ही नहीं कर रहा। उसको तो अपनी कमाई करने की वो है कि मेरी तो कमाई होनी चाहिए। एक बच्चे से 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख इस तरीके से पेपर लीक हुए हैं, तो एनटीए तो बच्चों की परवाह नहीं करता। यहाँ जो माता पिता बैठे हैं वो बता रहे हैं कि उनके बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, पर ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आज हम शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह पर बैठे हैं और हम लगातार प्रयास करेंगे और हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। यहाँ से हमने पिटीशन कराने के लिए भी स्टूडेंट्स को भेजा है। 24 लाख स्टूडेंट है, देश का भविष्य, उनके साथ उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उन पे रोक लगनी चाहिए और इसकी पुनरावृत्ति किसी भी सूरत में भविष्य में नहीं होनी चाहिए। हमारे मार्क्स में एक मार्क्स में 1000-2000 बच्चे, उनका क्या करोगे आप? वो तो उनको फिर भी अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, मतलब 720 वालों को फिर भी एम्स दिल्ली नहीं मिलेगा, फिर भी अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। पर हमारा क्या, हमें तो कॉलेज मिलना भी बहुत मुश्किल है। 640 वाले को, 650 वाले को, 620 वाले को, 640 वाले को। और